कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, वो कोई इत्तेफाक नहीं था, एक साजिश थी दुनिया को मारने की। कैसे जानेंगे आज। कोरोना वायरस एक बायोमेडिकल वेपन था जो चाइना के वुहान लैब में बनाया गया था। इसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने फंड किया था। ये दावा किया है अमेरिकन साइंटिस्ट एंड्रयू हफ ने। इसके थ्रू चाइना सुपर पावर बनना चाह रहा था। चाइना और अमेरिका रशिया को दबाकर यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाह रहे थे, पूरे विश्व पर अपना दबदबा करना चाह रहे थे, जैसे कोल्ड वॉर में हुआ था। परंतु चाइना ने अपने निजी स्वार्थ के लिए सैकड़ों लोगों की जान को दांव पर लगाया, क्योंकि China did not inform international community about this in time. If any country is having dangerous virus, it is the responsibility of country to inform WHO within 24 hours. China did not inform for more than 2 months. China informed by the end of December. That was too late. By the time virus spread all over the world, China also did not stop international flights. कोरोना के कारण हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा है, पर इस डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ ने हमें यह सिखाया है कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ जिंदगी भर निभाएगा। इस बुरे वक्त ने हमें सिखाया रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस क्या होती है, रिश्तों की अहमियत क्या होती है। बुरे वक्त में ये जो रिश्ते होते हैं, इन्हीं से हमें सहारा मिलता है। उस समय पूरा देश संकट में था, तो हमारे नियर एंड डियर वंस ने हमें हेल्प किया, सपोर्ट किया। उन्होंने हमें हिम्मत दी नहीं हारने की, हमें मोटिवेट किया। कोरोना के विषय में महानायक अमिताभ बच्चन उस बुरे समय को याद करके कहते हैं, जब मैं हॉस्पिटल में था मुझे एहसास हुआ कि जीवन कितना अनमोल है और कीमती, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। भगवान की ब्लेसिंग को कितना हल्के में लेते हैं। जब मैं हॉस्पिटल के बेड पर था, मुझे ऐसा लग रहा था अगले क्षण का पता नहीं क्या होगा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ हमारी सारी जीवन की उपलब्धियाँ कितनी छोटी होती हैं मौत के आगे। मौत का भरोसा नहीं, किसी भी पल किसी को भी आ सकती है। ऐसे बुरे समय में कई डॉक्टर्स को कोरोना हुआ, कई की जान भी गई, पर इस मौत के डर से कोई भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी को भूला नहीं। पीपी किट में आया ये इंसान उस समय भगवान से कम नहीं था। वो लगातार आपकी देखभाल कर रहा था, अपनी जान खतरे में डालकर आपकी जान बचा रहा था। आपको छूने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये जानते हुए कि आप कोविड मरीज हैं। और कोविड के बाद अक्षय कुमार ने मैसेज दिया, दोस्तों 1817 में पहली साइकिल बनी थी जिसमें ब्रेक नहीं थी। इसके बावजूद लोगों ने साइकिल बहुत यूज़ की। ब्रेक नहीं थी तो साइकिल से एक्सीडेंट होता था। कुछ टाइम बाद ब्रेक लगाई साइकिल में। ब्रेक इन साइकिल मैसेज था, लाइफ का हैंडल और ब्रेक आपके हाथ में होना चाहिए। ब्रेक लगाना बुरा नहीं है, नई शुरुआत होता है। हम लाइफ में ब्रेक नहीं लगाते, कई बार मजबूरी में ब्रेक लगाना पड़ता है, ब्रेक लेना पड़ता है। कोविड-19 ने बहुत सारे लोगों के जीवन में ये ब्रेक लगाया। इस ब्रेक के जरिए सभी लोगों के नए जीवन की शुरुआत हुई है। अक्षय कुमार के इतने अच्छे विचारों और कोरोना के बारे में जानने के बाद अब रणबीर कपूर और संदीप माहेश्वरी से जानेंगे कैसे कोविड के बाद हम लाइफ में सक्सेसफुल बने। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने से पहले अनुष्का शर्मा कैटरीना कैफ की वीडियो को जरूर देखना। लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। और अनुष्का शर्मा कैटरीना की वीडियो के साथ इस वीडियो को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लेट अस स्टार्ट। संदीप माहेश्वरी सर ने बताया सक्सेसफुल कैसे बने। इमेजिन करो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के साइड में 3 लोग बैठे हैं और तीनों लोग स्विमिंग करना चाहते हैं। उनमें से एक इंसान तो ऐसा है जो डर के मारे कभी स्विमिंग ट्राई नहीं करता, तो डर के मारे वाला तो पक्का ही फेल होगा। एक इंसान ऐसा है जो कहता है तो बहुत ईजी है, इसमें तो हाथ पैर हिलाने, वो सीधा जाकर छलांग लगा लेता है। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे, बिना काम को सीखे गहरे पानी में छलांग लगाया तो पक्का डूबेगा। ये दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन है। एक तरफ डर बैठा हुआ है और एक तरफ इतनी जल्दबाजी है कि बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। तो एक है थिंकिंग विदाउट एक्शन और दूसरा है एक्शन विदाउट थिंकिंग। दोनों के बीच में जो रास्ता है वो है सक्सेस का रास्ता। तीसरे आदमी ने ये तीसरा रास्ता अपनाया। तीसरे आदमी ने देखा लोगों को स्विमिंग करते हुए, वो बिल्कुल नहीं डरा। उसने कहा जब ये लोग कर सकते हैं जो बिल्कुल देखने में मेरे जैसे हैं, तो मैं भी स्विमिंग कर सकता। उसने लोगों से पूछा जो स्विमिंग जानते हैं, उनसे समझा स्विमिंग को। स्विमिंग कहाँ से सीखी ये पूछा और कैसे स्टार्ट की ये सब पूछा उन्होंने। फिर उसने स्टेप बाय स्टेप पहले शैलो वाटर में, फिर डीप वाटर में जाके स्विमिंग किया और धीरे धीरे करते करते एक एक स्टेप बढ़ते बढ़ते वो स्विमिंग में एक्सपर्ट हो गया। तो यही फॉर्मूला सभी को लगाना है। और फॉर्मूला क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करो उन लोगों को जो वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, जो उस ऑब्जर्व किया उसे अच्छे से समझना है। और फिर एप्लीकेशन, उसकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से माहिर बनना है। संदीप सर का सक्सेस फॉर्मूला खुद फिल्म स्टार रणबीर कपूर ने शेयर किया। रणबीर कपूर ने शुरुआती दौर में बंसाली सर को असिस्ट किया।
वहाँ वो बड़े सुपरस्टार्स लाइक अमिताभ बच्चन को ऑब्जर्व करते थे, उनसे एक्टिंग की बारीकियों को सीखते थे और उसके बाद अप्लाई करके वो देश के इतने बड़े सुपरस्टार बने। रणबीर कपूर ने कहा मुझे एक्टिंग करनी थी क्योंकि इसमें पढ़ाई इन्वॉल्व नहीं, किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं थी मैं स्कूल पास करूंगा। मेरे फादर 7th स्टैंडर्ड फेल थे, मेरे चाचा 6th स्टैंडर्ड फेल थे, दादा श्री राज कपूर ने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था। आई वॉज द फर्स्ट गोइंग टू पास विदाउट फेलिंग। उनको लगा स्कूल पास हुआ, हमारा लड़का घर में आइंस्टाइन पैदा हुआ है। और स्कूल पास होने के बाद आई वेंट टू HR कॉलेज न्यूयॉर्क, वहाँ 3 साल का फिल्म डायरेक्शन मैंने सीखी। इसकी अगली वीडियो में संदीप महेश्वरी और रणबीर कपूर हमारे साथ बने रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट करके बताना कैसे इंप्रूव करें। एंड स्क्रीन में 3 वीडियो डाल दिए हैं, अनुष्का, रणवीर, विराट, ऋतिक, प्रियंका, इन सबको भी जरूर देखना। लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।